कभी सोचा है कि इतिहास में कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने एक शब्द भी ना लिखा हो, पर जिसके विचारों ने पूरी दुनिया के सोचने का ढंग ही बदल दिया हो? हाँ, ये बात सोचने वाली है। हम बात कर रहे हैं एथेंस के सुकरात की। जन्म करीब 470 ईसा पूर्व, वो भी एक साधारण परिवार में। बिल्कुल। और ये अपने आप में अनोखी बात है। आज हम पश्चिमी दर्शन के ऐसी बड़े स्तंभ सुकरात, उनके जीवन, उनकी वो खास सवाल पूछने की तकनीक है ना, हाँ हाँ। और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और ये जो हमारी चर्चा है ये उन स्रोतों पर आधारित है जो सुकरात के जीवन और उनके दर्शन का विश्लेषण करते हैं। सही। तो हमारा मकसद रहेगा सुकरात की उस मशहूर पद्धति को समझना, उनका वो कथन कि बिना जांच पड़ताल का जीवन जीने लायक नहीं है, उसके पीछे का मतलब जानना जी। और ये देखना कि भाई लगभग 2500 साल बाद भी उनकी कहानी आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक खोज। देखिए, सुकरात कोई राजा महाराजा या कोई बड़े सेनापति तो थे नहीं। वो तो एथेंस की गलियों में घूमने वाले एक आम इंसान थे। शायद सुना है किसी पत्थर तराशने वाले के बेटे। अच्छा। हाँ, उनका ये साधारण होना ही असल में उन्हें असाधारण बनाता है, क्योंकि वो किसी ऊंचे तबके के लोगों से नहीं बल्कि आम लोगों से बात करते थे। और यही बात तो मुझे हैरान करती है। मतलब कोई किताब नहीं लिखी, कोई ऐसा बड़ा पद नहीं था, फिर भी इतना जबरदस्त असर। ये हुआ कैसे होगा? इसका राज छिपा है उनकी बातचीत की शैली में, जिसे आज हम सुकराती पद्धति या सुकराटिक मेथड कहते हैं। सुकराती पद्धति, हाँ। ये कोई आप समझिए रॉकेट साइंस नहीं है, बस सवालों की एक लड़ी थी। वो लोगों से उनके विश्वासों के बारे में पूछते थे, जैसे भाई न्याय क्या होता है या हिम्मत किसे कहते हो, और फिर जो जवाब मिलता उस पर और सवाल करते थे, तब तक जब तक कि सामने वाले को खुद अपने ही विचारों में कमजोरी या खालीपन न नजर आने लगे। यानी वो जवाब देते नहीं थे, बल्कि लोगों को खुद जवाब ढूंढने पर मजबूर करते थे। पर इससे लोग असहज नहीं होते होंगे? मतलब लगातार सवालों की बौछार कौन पसंद करता है? बिल्कुल होते थे। असहज करना ही तो शायद एक तरह से अहम हिस्सा था। सुकरात का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। वो चाहते थे कि लोग ज्ञान के भ्रम से बाहर आएं। ज्ञान का भ्रम? हाँ, वो मानते थे कि असली ज्ञान की शुरुआत ही ये जानने से होती है कि हम कितना कम जानते हैं। ये पद्धति आज भी देखिए शिक्षा में, खासकर कानून की पढ़ाई में, नैतिक बहसों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि भाई किसी भी बात को यूं ही मत मान लो, उसकी तह तक जाओ, सवाल उठाओ। और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो बहुत मशहूर कथन, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब बिना जांच पड़ताल वाला जीवन जीने लायक नहीं है। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने मूल्यों की लगातार पड़ताल करने का एक बुलावा है ना? सही कहा, बिल्कुल। ये एक गहरा नैतिक संदेश है। सुकरात के लिए जीवन का मकसद सिर्फ सांस लेना नहीं था, बल्कि अच्छा जीना था। और अच्छा जीवन तभी मुमकिन है जब हम लगातार खुद से पूछें कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या वो सही है। ये एक आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। आसान नहीं होती बिल्कुल, पर उनके हिसाब से यही इंसान होने का मतलब है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये रास्ता आसान नहीं था। उनका ये लगातार सवाल पूछने वाला रवैया, वो आखिरकार उन्हें मुश्किल में डाल गया। हाँ बिल्कुल। 399 ईसा पूर्व में एथेंस के कुछ असरदार लोगों ने उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वो शहर के युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। भ्रष्ट? हाँ, और शहर के जो देवता हैं उनका अनादर कर रहे हैं। अब देखिए, ये आरोप शायद कुछ हद तक राजनीतिक भी थे। एथेंस उस समय युद्ध और काफी अस्थिरता के दौर से गुजरा था, और सुकरात जैसे लोग जो स्थापित मान्यताओं को चुनौती देते थे, वो कुछ लोगों को खटकते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है ना, कि समाज अक्सर नए या चुनौतीपूर्ण विचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। और नतीजा ये हुआ कि उन्हें एक भयानक विकल्प दिया गया, या तो पढ़ाना सिखाना बंद कर दो, चुपचाप बैठ जाओ, या फिर मौत को चुनो। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सुकरात ने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बचाव में एक जबरदस्त भाषण दिया जिसे प्लेटो ने लिखा है, लेकिन जूरी ने उन्हें दोषी पाया। सजा मिली जहर पीने की, हेमलॉक नाम का जहर, जिसे उन्होंने बहुत शांति से अपने दोस्तों और शिष्यों के बीच स्वीकार किया। ये तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। मतलब अपने विचारों, अपने सच के प्रति इतनी गहरी निष्ठा रखना। लेकिन एक सवाल फिर वही आता है, अगर उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं तो हम आज उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर उनके सबसे मशहूर शिष्य प्लेटो का रोल आता है।
प्लेटो। जी, प्लेटो ने सुकरात के विचारों और उनकी बातचीत को अपनी किताबों में सहेज कर रखा, जिन्हें डायलॉग्स कहा जाता है। तो जो सुकरात हम आज जानते हैं, वो काफी हद तक प्लेटो की नजरों से देखा हुआ और लिखा हुआ सुकरात है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें, तो प्लेटो के जरिए ही सुकरात पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बने। उनकी विरासत सिर्फ उनके विचारों में नहीं है, बल्कि उनके जीने और कह सकते हैं उनके मरने के तरीके में भी है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? हम्म सुकरात की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सवाल पूछना कितना जरूरी है, अपनी और समाज की मान्यताओं को परखते रहना कितना अहम है, और कभी-कभी सच के लिए खड़े होने की हिम्मत दिखानी पड़ती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल। और ये हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सोचने वाली बात पर लाकर खड़ा करता है। जी। आज जब हम सूचनाओं के एक सागर में तैर रहे हैं, जी। है ना, जहां हर तरफ से दावे हैं, विचार हैं, सब हम पर बरस रहा है। हाँ, बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। सही। तो ऐसे में सुकरात की वो पद्धति, यानी गहराई से सवाल पूछना, मान्यताओं की जड़ तक जाना, या तक कि उन बातों पर भी सवाल उठाना जो हमें बिल्कुल पक्की, बिल्कुल सच लगती हैं, हाँ। ये कितनी प्रासंगिक हो जाती हैं। क्या ये तरीका हमें आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचाकर असली समझ और शायद विवेक तक पहुंचने में मदद कर सकता है? सोचने वाली बात है।